आती है कि बिहार में जो राजनीति चलती है, बिहार में कोई भी किसी प्रकार से बात कर ले, लेकिन फिर बात आकर के जाति पे खत्म हो जाती है। हाँ, ये तो कहीं ना कहीं जातीय रंग दे रहे हैं। अगर वो मनोज भारती जी को बनाए तो उनको दलित जिक्र करने की क्या जरूरत है कि हम तो प्रशांत किशोर भी जाति की राजनीति करेंगे। पहला एमएलसी मुस्लिम, पहला कार्यकारिणी अध्यक्ष दलित, खुद स्वर्ण। नमस्कार, मैं हूँ अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं ड्राफ्ट। मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी निशांत कुमार जी। नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं एक बिहार में उभरती हुई पार्टी जिसका स्थापना सामने 2 अक्टूबर को हुआ है और जिसका नाम है जन स्वराज। इस पे हम विशेष रूप से बात करेंगे हमारे सहयोगी निशांत जी से, और यह कब शुरू हुआ, इसका मोटिव क्या है और कैसे यह काम कर रही है, इसके लेकर धरातल पर क्या लोगों के विचार हैं, इस पे हम विशेष रूप से बात करेंगे। तो निशांत जी, देखिए, हम जैसे आपने बताया कि सामने ही 2 अक्टूबर के दिन जो है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रशांत किशोर जी ने अपनी पार्टी की स्थापना रखी। बिहार में एक और नई पार्टी का गठन हुआ। तो हम आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं जी। आज से 2 साल पहले 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने एक संगठन बनाया, एक दल बनाया जिसका नाम रखा जन स्वराज। और जन स्वराज दल के बनाकर उन्होंने पूरे बिहार में पदयात्रा करने का निर्णय लिया, जिस पदयात्रा का शुरुआत उन्होंने गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पे पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा आश्रम से उन्होंने शुरुआत किया जी। और उनकी पदयात्रा लगभग 2 सालों तक चला और 2 साल कंप्लीट होते होते उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने इस दल को एक पार्टी के रूप में खड़ा किया है। ये तो उसका मतलब ये आप बता दिए से कब शुरू हुआ, कैसे कैसे हुआ। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ ये जानने का नहीं है कि वह पार्टी कैसे बना और कैसे चल रही है। हमारा सवाल है, क्या प्रशांत किशोर अब बिहार में वह राजनीति कर पाएंगे जिसकी वो बात कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले यही जो काम अभी हो रहा है, आंदोलन के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से लोगों के बीच अपना पकड़ बनाना, लोगों के बीच जाना और एक पार्टी बनाना, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ये काम कर चुके हैं। तो क्या वही काम प्रशांत किशोर नहीं दोहराएंगे? क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल से अलग हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी जब सत्ता में आए थे उससे पहले वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबों की बात करते थे। लेकिन जैसे ही उनको सत्ता मिली वो भी वही काम में आ गए। भ्रष्टाचार के आरोप लगे अरविंद केजरीवाल पे, उनके वो खुद जेल में रहे, उनके उप मुख्यमंत्री जेल में रहे, उनके कई मंत्री जेल में रहे, कई सांसदों पर इल्ज़ाम है। फिर वही गंदी राजनीति, फिर वही जो राजनीति चलता आया है उसी में घिर के रह जाती है। तो इस पे क्या कहेंगे, ये प्रशांत किशोर का क्या है? देखिए, आपने जैसे बताया कि ये वर्षों पहले हमारे देश में इस तरह हो चुका है। जैसे आपने बताया कि जो आम आदमी पार्टी जो है, जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है, वो एक आंदोलन के तौर पे जो पार्टी जन्मी हुई है जी। अन्ना आंदोलन जो हुआ था, तो हम आपको बता दें कि देखिए, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के अंदर डर बना हुआ है। बिहार के लोगों के अंदर एक शक जो कहते हैं, संदेह ये भी है कि क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल देख लिया है तो उनके मन में ये शक है। लेकिन मैं जहाँ तक इस पदयात्रा के बारे में जहाँ तक लोगों से जानने का कोशिश किया हूँ, लोगों को एक उम्मीद तो ज़रूर दिखाई दे रही है। मैंने इनके पदयात्रा में मैं इनसे मिला भी था। जब इनकी पदयात्रा जब पश्चिमी चंपारण से जब शुरुआत हुआ था तो चनपटिया में जब इनका पदयात्रा रुका हुआ था तो मैंने इनसे मिला भी था और इनसे व्यक्तिगत मैंने बात भी किया था। लेकिन वहाँ पे जो लोग आए थे उन लोगों से मैंने बात किया। लोगों का यही कहना है कि भाई बिहार के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, ऑप्शन है नहीं है ये दूसरी बात है, ये अलग विचार है, सबके अलग अलग विचार हैं। लेकिन बात सही है, ठीक है। तेजस्वी यादव आए, किसी भी प्रकार से युवाओं की बात करें, बेरोजगारी की बात करें,
किसी प्रकार की बात करें, लेकिन जब वोट बैंक की बात आती है तो MOI समीकरण की बात आने लगती है, दलितों के वोट की बात आने लगती है। जब फिर नीतीश कुमार आते हैं तो पिछड़े और अति पिछड़ों के वोट की बात आने लगती है। जब बीजेपी आते है उस समय स्वर्णों और बनिया या वेस्ट समाज के जो लोग हैं उसके वोट की बात आने लगती है। जब चिराग पासवान आते हैं तो दलितों के SC ST वर्ग के लोगों के वोट की बात आने लगती है। जब जीतन मांझी आते हैं तब उनके जाति या फिर वर्ग के लोगों की बात आने लगती है। तो फिर क्या बिहार में वह राजनीति चल पाएगी? देखिए, दिल्ली की बात अलग है, दिल्ली में लोग की सोच थोड़ी अलग है। वहाँ पे मिडिल क्लास और अपर क्लास की बात होती है, लेकिन बिहार में आप धरातल पे जाइएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जाति की वर्णन हो जाती है और जाति के नाम पे वोट पड़ते हैं। हाँ, बिहार में ऐसा है। कितने भी मतलब निगलेक्ट करें इसको। देखिए, हम जो बात आपने जो कहा कि बिहार में जो जाति की राजनीति होती है, इसको प्रशांत किशोर कैसे तोड़ पाएंगे जी। हालांकि मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि प्रशांत किशोर जी ने जब अपने पार्टी का जिस दिन ऐलान किया तो पार्टी के जो कर्ता धर्ता मनोज भारती को बनाए, अभी जो बनाए हैं, तो कहने का मतलब है वो भी तो कहीं ना कहीं जातीय रंग दे रहे हैं। अगर वो मनोज भारती जी को बनाए तो उनको दलित जिक्र करने की क्या ज़रूरत है कि हम अपने पार्टी के जो अपने अध्यक्ष जो बना रहे हैं, जो कर्ता धर्ता कार्यकारिणी अध्यक्ष जो बना रहे हैं, वो मनोज भारती को बना रहे हैं जो एक दलित समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका भी निशाना दलित के तरफ है कि दलितों के वोट को हम अपने तरफ आकर्षण करें। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी पार्टी के जो झंडा बनेगा, जो झंडा होगा, एक तरफ महात्मा गांधी होंगे और दूसरे तरफ भीमराव अंबेडकर होंगे। तो भीमराव अंबेडकर, देखिए हम मानते हैं बाबा साहब को, सब लोग मानते हैं, हमारे देश के, हमारे राज्य के सब लोग मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो पार्टी में अगर किसी को बना रहे हैं, अपने पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष बना रहे हैं और अगर उनको बोल रहे हैं कि हम दलित समाज के व्यक्ति को हम कार्यकारिणी अध्यक्ष बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आप भी तो जातीय कैडर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जब आपने बात कही है पार्टी की झंडे को लेकर के या प्रतीक को लेकर के, यही काम आम आदमी पार्टी ने भी किया है। अब किसी ना किसी तौर पे प्रशांत किशोर में और अरविंद केजरीवाल में कहीं ना कहीं से पहचान नज़र आ जाता है, समानताएं नज़र आती हैं। और क्या समानताएं हैं? जैसे आपने कहा से जो पार्टी का झंडा होगा उसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर होगी और एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर होगी, ठीक है। वही काम अरविंद केजरीवाल ने जब पंजाब में वोटिंग के लिए जब उनका कैंपेन शुरू हुआ तो उन्होंने एक तरफ वीर भगत सिंह की फ़ोटो लगाई, एक तरफ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो लगाई। तो पंजाब के लोगों के और दिल्ली, मतलब पंजाब के लोगों को के अंदर जो रिस्पेक्ट है वीर भगत सिंह को लेकर के, हम में भी उतना ही है, लेकिन लोगों की मान्यता है जितना रिस्पेक्ट भगत सिंह का होता है, उसको टैकल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने भगत सिंह की तस्वीर लगाई। दलितों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, पिछड़ों को आकर्षित करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाई। वही काम बिहार में प्रशांत किशोर दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? जितना मान सम्मान महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह थे और बाबा साहेब को दलितों को लेकर के पिछड़ों में जो है उसको टैकल करने के लिए आ रहे हैं प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर मैंने देखा एक पोस्टर पे अभी कुछ दिन पहले कि एक MLC है, कोई मुस्लिम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो पहले MLC है जो जब पार्टी नहीं बनी है उससे पहले उस पार्टी के सदस्य हैं। बात आई थी कुछ दिन पहले से प्रशांत किशोर के सहयोगी जो है जिन्होंने MLC का चुनाव जीता है। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी थी। लेकिन आज मैंने देखा है और वो बेकायदे उन MLC का नाम था और पद था और जन स्वराज पार्टी का सिंबल वगैरह सब था। तो जो बात हो रही है प्रशांत किशोर, हम आपसे सवाल पूछे थे क्या प्रशांत किशोर जाति की राजनीति नहीं करेंगे, तो प्रशांत किशोर भी जाति की राजनीति करेंगे। पहला MLC मुस्लिम, पहला कार्यकारिणी अध्यक्ष दलित, खुद स्वर्ण, और क्योंकि
बिहार में एक जो तबका है ओबीसी ईबीसी, ये प्रशांत किशोर को भी पता है कि यह वर्ग उनके तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, उनके तरफ नहीं आने वाला है। देखिए, जब आपने बात कही कि प्रशांत किशोर क्या दलित जाति की राजनीति नहीं करेंगे, तो आज तक बिहार के लोगों को यही लगता था, लेकिन सवाल बिहार के लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि आज तक प्रशांत किशोर ने अपनी जाति नहीं बताई थी, लेकिन जब पटना में एक सभा कर रहे थे, उन्होंने जब होटल में मीटिंग बुलाई थी, तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं प्रशांत किशोर पांडे हूँ। क्यों बताया? आखिर लोगों के मन में सवाल तो आ रहे हैं ना कि बिहार में राजनीति जाति के नाम पे होती है, तो कब तक आप जाति छिपा के आप चाहेंगे कि बिहार की राजनीति में हम जाति नहीं घुसाएं? देखिए, जहाँ तक बात आ गई नाम को लेकर के, तो नाम को बताना या सरनेम को बताना, ये सब लेकर के हम जाति का तो मतलब जांच नहीं कर सकते हैं या जाति के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है कि प्रशांत किशोर जाति की राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या उनके अंदर ये बात है या नहीं है। आप प्रशांत किशोर का जो उन्होंने प्रखंड वाइज प्रखंड सदस्यों का लिस्ट जारी किया है, हाँ। आप उस लिस्ट को उठाइए और ये देख के मतलब अच्छा भी लगता है और ये भी समझ में आती है कि यहाँ पे जाति की राजनीति हो रही है। उनमें जनसंख्या के हिसाब से लोगों का नाम दिया गया है, हाँ। कौन किस जाति के कितने प्रतिशत लोग हैं। हाँ, एक